तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल हुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। कैसा था शो, अच्छा था, बुरा था, सब बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ कह सकता हूँ कि ऑस्टिन थ्योरी का पूरा शो था ये। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए बहुत सारे मैचेस भी सेट हुए हैं इस शो पर, और बहुत सारे अपोनेंट्स, एक दूसरे के अपोनेंट्स भी चढ़ चुके हैं वॉर गेम्स की ट्रेन में। तो सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में, तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। तो शो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेथ फ्रीकन रॉलिंस, जो ऑस्टिन थ्योरी का पिछले हफ्ते कैश इन फेल करवा चुके हैं। और सेथ रॉलिंस सीधा रैंप से रिंग में आते हैं, खुद को रेवोल्यूशनरी कहते हैं, खुद को विजनरी कहते हैं, और यूएस चैंपियन कहते हैं खुद को। और वो ये भी कहते हैं कि मैं अगर चैंपियन हूँ, आज चैंपियन हूँ, तो वो बॉबी लैशली की वजह से हूँ। और पिछला हफ्ता बहुत ज्यादा क्रेजी गया, और अब मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़ चुके हैं। अली, बॉबी लैशली, फिन बैलर मेरी चैंपियनशिप के पीछे पड़े हुए हैं। और ऑस्टिन थ्योरी ने कैश इन करने की कोशिश करी मेरी चैंपियनशिप पे, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि चैंपियनशिप मेरे पास है। और जिसके ऊपर क्राउड की तरफ से दैट वाज स्टूपिड के चैंट्स भी लग रहे थे। और यूएस चैंपियनशिप मंडे नाइट रॉ का सबसे टॉप प्राइज है। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली की। और बॉबी लैशली रैम से ही कहते हुए आते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी का मैंने वो बुरा हाल कर दिया कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और तुम्हारा भी कर दिया, और आगे भी करूंगा जब तक मुझे मेरी यूएस चैंपियनशिप मिल नहीं जाती। तो सेथ रॉलिंस उन्हें थोड़ा छेड़ देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा टेम्पर बहुत गर्म है क्योंकि तुम ब्रॉक लेसनर से हार गए थे क्राउन जूल में। और जिसके बाद एंट्री होती है मुस्तफा अली की। काफी गर्म हो रहे थे मुस्तफा अली मैच करने के लिए, बॉबी लैशली के साथ में लाए थे रेफरी। और बॉबी लैशली कहते हैं रिंग से ही कि तुम जितना तुम पिछले हफ्ते पिटे थे उससे ज्यादा आज पिटोगे, तो सोच के आना। और मुस्तफा अली सीधा जाके भिड़ जाते हैं बॉबी लैशली से। बॉबी लैशली ने बाहर फेंक दिया, फिर से आते हैं, फिर से बाहर फेंक दिया, दो तो तीन बार तो बाहर फेंक दिया उन्होंने रिंग साइड से मुस्तफा अली को। एक स्पाइन बस्टर लगाया, अनाउंसर डेस्क के ऊपर भी शायद उनको फेंका था, एक बार रिंग पोस्ट के ऊपर भी घुसेड़ा था। मतलब टॉप प्योर डोमिनेशन थी बॉबी लैशली की इस मैच में। एक अगर मूव लगा पाए मुस्तफा अली तो वो थी डीडीटी, लेकिन कुछ नहीं हुआ बॉबी लैशली को। उन्होंने लगाया हार्ट लॉक और हमारे टैप आउट कर दिया मुस्तफा अली ने, और जीत गए हमारे बॉबी लैशली ऑलमाइटी इस मैच को। तो बॉबी लैशली लगातार डोमिनेट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ये बात तो है। इसके बाद अगला मैच होता है मिया यिम का, वो भी टमीना के साथ। और आपको पता ही है कि पिछले हफ्ते मिया यिम ने ज्वाइन करा है ओसी को, तो उनका मोमेंटम देखते हैं इस मैच में कैसा रहता है। और हाँ, रिंग साइड पे जजमेंट डे से रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो भी आ गए थे, तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन भी था मिया यिम के लिए इस मैच में। और इसका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था मिया यिम को स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद एक बार जब मोमेंटम मिल गया मिया यिम को, तो उन्होंने अपना फिनिशर लगा दिया टमीना को, और इस मैच को जीत गई। तो रिटर्न के बाद पहला मैच मिया यिम जीत चुकी हैं, डिस्ट्रैक्शन था लेकिन उसके बावजूद जीत चुकी हैं। और आगे अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है आगे इनके साथ, और इसका पता चल गया हमें मंडे नाइट रॉ में आगे। और हाँ, मैच खत्म होने के बाद रिया रिप्ली भी आना चाह रही थी रिंग में, थोड़ा बहुत टीजिंग कर रही थी कि रिंग में आएंगी, पर रिंग में आई नहीं और वापस चली गई। और जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज, और मैट रिडल और चैट गेबल आपस में थोड़ा उलझे हुए होते हैं क्योंकि इनका अगला मैच होने वाला होता है। और इसके अलावा मिया यिम अपना मैच जीत के बैक स्टेज जा रही होती है, तो उन्हें मतलब इंटरप्ट करती हैं आके डैमेज कंट्रोल, और उनसे पूछती हैं कि तुम क्या हमारी टीम को ज्वाइन करोगे। इसके ऊपर मिया यिम कहती हैं कि मुझे आस्का, बियांका ब्लेयर और एलेक्सा ब्लिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद ओसी की टीम वहां आ जाती है और ये बात अधूरी रह जाती है, और ये बात आगे मंडे नाइट रॉ में पूरी होगी। जिसके बाद जो मैच स्टार्ट होता है वो होता है मैट रिडल वर्सेस चैट गेबल, क्योंकि मैंने आपको भी बताया उनका बैक स्टेज थोड़ा बहुत मामला बन गया था। और ये मैच मंडे नाइट रॉ का सबसे बेस्ट मैच था, मतलब बहुत ही शानदार था। मैट रेसलिंग जो होती है वो जिस तरीके से चैट गेबल कर रहे थे, और आपको पता है कितने एथलेटिक है हमारे मैट रिडल, तो मतलब दोनों की जो केमिस्ट्री थी वो नेक्स्ट लेवल की थी। और ओटस के डिस्ट्रैक्शन से एक बहुत अच्छा मोमेंट बना था जब टॉप रोप पे होते हैं मैट रिडल, और जर्मन सुप्लेक्स लगा दी टॉप रोप से चैट गेबल ने मैट रिडल को। और भी बहुत सारे मूव थे, बहुत अच्छी सुप्लेक्सेस लगा रहे थे चैट गेबल, कभी जर्मन, कभी वर्टिकल सुप्लेक्स लगा रहे थे, कभी स्पाइन बस्टर लगा रहे थे। मतलब बहुत ही शानदार मूव था, और स्पेशली लास्ट मोमेंट पे किक आउट हो जा रहा था, मतलब क्राउड की इन्वॉल्वमेंट भी थी इस मैच में। अब चलते हैं बिल्कुल एंडिंग मोमेंट की तरफ। ओटिस के डिस्ट्रैक्शन से रोल अप कर दिया चैट गेबल ने, और उनके लेग्स थे वो रोप्स पे थे, और उससे होल्ड भी कर रखा था ओटिस ने, तो थोड़ी सी चीटिंग से हमारी अल्फा अकेडमी यानी कि चैट गेबल इस मैच को जीत गए। और वैसे मैं इन दोनों के बीच एक पेपर व्यू लेवल का मैच देखना चाहूंगा किसी अच्छे पेपर व्यू में। आप लोग की क्या ख्वाहिश है मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। और जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज, और वहां पे बैरन कॉर्बिन और जेबीएल खेल रहे होते हैं पोकर, और उनको ज्वाइन करते हैं अकीरा टोजावा। अब इनके बीच क्या सीन बनेगा ये भी बताऊंगा आगे। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे शरीफ से मिज की। मिज आते हैं बहुत ही स्वीटली, थोड़ा डिसेंट बन के आते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे बड़े ही छोटे से बच्चे हैं, प्यारे से बच्चे हैं। एक्टिंग स्किल्स उनकी बहुत ही कमाल की रहती है, नो डाउट अबाउट दैट। और ये आज मिज टीवी का सेगमेंट इसीलिए था ताकि मिज अपोलोजाइज कर पाए डेक्स्टर लूमिस से या पूरे क्राउड से, फैन से। तो मिज आते हैं रिंग में, कहते हैं कि आज मैं होस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी होस्ट की पोस्ट को रिलिंक्विश करता हूं, और आज मैं स्पेशल गेस्ट बनूंगा। और
आज मिस टीवी को होस्ट कर रहे थे बैरन सेक्सटन। तो बैरन सेक्सटन सवाल पूछते हैं सबसे पहला मिस से और ये कहते हैं कि जो पिछले हफ्ते एविडेंस दिखाए गए क्या तुम्हें उस पे कुछ कहना है। लेकिन मिस तो पूरा फर्रा लेके आए थे, पूरी स्टेटमेंट लेके आए थे। तो मिस क्राउड को चुप कराते हैं और अपनी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, मैंने डेक्स्टर लूमिस को पे करना बंद कर दिया था, लेकिन मैं सिर्फ सिंपैथी चाहता था और मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में पिछले 18 साल से हूँ और आज तक मुझे कभी चीयर नहीं मिला, मैं कभी इंजर्ड भी नहीं हुआ। और थोड़े से इमोशनल लग रहे थे मिस और ये भी कहते हैं कि मैंने डेक्स्टर की हेल्प करी, लेकिन पीपल फिर भी डेक्स्टर लूमिस की तरफ ही है और मेरी तरफ कोई नहीं है और इसीलिए मैंने डेक्स्टर लूमिस को पेड करना बंद कर दिया था। और मैं तो एक जिम्मेदार फादर हूँ, एक हस्बैंड हूँ, ऐसे इमोशनल से थोड़े डायलॉग मार रहे थे मिस। जिसके बाद एंट्री होती है जॉनी गॉर्गैनो की और जॉनी गॉर्गैनो कहते हैं कि तुम तो छुट्टियां मना रहे थे, तो तुम क्या होटल रूम में डिप्रेस्ड बैठे हुए थे। और भी बहुत कुछ कहते हैं जॉनी गॉर्गैनो। मिस को कहते हैं झूठा है, ये है वो है, जिसके ऊपर बहस कर रहे होते हैं मिस। और एंड में ये बात निकलती है कि 2 हफ्ते बाद मिस और लूमिस के बीच एक मैच होगा और अगर डेक्स्टर लूमिस इस मैच को जीतते हैं तो उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा और उनका बकाया उन्हें पे किया जाएगा। और इस बात से मिस एग्री नहीं करते हैं, जिसके बाद पीछे से कैमरा मैन के रूप में निकलते हैं डेक्स्टर लूमिस और डेक्स्टर लूमिस को देखते ही मिस वहां से भाग जाते हैं। तो अब ये स्टोरी किसी ना किसी कंक्लूजन में जा रही है। देखते हैं कि सर्वाइवर सीरीज में इनका कोई मैच होता है या फिर मंडे नाइट रॉ पे इनका कोई मैच होता है। लेकिन अब डेक्स्टर लूमिस काफी क्लोज है अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट से और थोड़ी बहुत पेमेंट से भी। और जिसके बाद अगला मैच होता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस शेल्टन बेंजामिन। थोड़े बाप बेटे की उम्र के हैं, खैर कोई बात नहीं। इनका बैक स्टेज थोड़ा सा पंगा हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों का मैच सेट हो जाता है। और जजमेंट डे की एंट्रेंस के दौरान रिया रिप्ली हमेशा की तरह डोमिनिक मिस्टीरियो के कान में कुछ तंत्र मंत्र भरी बातें करती हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो ने मैच की स्टार्टिंग से ही स्लैप्स लगा दिए थे 2-3 शेल्टन बेंजामिन को। लेकिन एक बार जब शेल्टन बेंजामिन ने लगाए हैं तो उसके बाद तो माफी मांगते हुए नजर आ रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो। और इस मैच के दौरान एंकल लॉक लगाया हुआ था शेल्टन बेंजामिन ने, लेकिन रिया रिप्ली ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया और डेमिन प्रीस्ट ने हाथ लगा दिए डोमिनिक मिस्टीरियो के रोप्स पे। और डेमिन प्रीस्ट की इस हरकत से शेल्टन बेंजामिन का ध्यान डेमिन प्रीस्ट पे चला गया था, जिसका फायदा मिला डोमिनिक को और उन्होंने पहले लगाई डीडीटी और फिर लगाया स्प्लैश और हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो ने शेल्टन बेंजामिन को कर दिया पिन और इस मैच को जीत गए। तो जजमेंट डे का मामला या खौफ या फिर मतलब डोमिनेशन अभी भी जारी है। जिसके बाद होता है ऑस्टिन थ्योरी का बैक स्टेज एक इंटरव्यू, जहां पे वो काफी फोकस लग रहे थे, काफी इंटेंस भी लग रहे थे। और ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि कोई नहीं समझ पाएगा कि ये फेल था या फिर सच्चाई क्या है इसमें। और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी था खुद को बड़ा साबित करने का, खुद को फ्यूचर साबित करने का, और जो भी तुम सबने देखा वो असल में सच्चाई नहीं थी। जिसके बाद आते हैं डॉल्फ जिगलर और वो थोड़ा बहुत छेड़खानी कर देते हैं ऑस्टिन थ्योरी के साथ और वो फेल्ड कैश इन को लेके कुछ कमेंट कर देते हैं। जिसके बाद ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि हम मिलेंगे अब रिंग में। और जिसके बाद एंट्री होती है डैमेज कंट्रोल की और डैमेज कंट्रोल से ईओ स्काई का मैच होता है अगेंस्ट डेना ब्रूक। और मैच की बात करूं तो स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत मोमेंटम मिला था डेना ब्रूक को, लेकिन एक बार जब ईओ स्काई ने अपनी पकड़ बना ली उसके बाद उन्होंने लगाई जर्मन सुप्लेक्स, फिर लगाया मून सॉल्ट और पिन कर दी हमारी डेना ब्रूक को। तो डैमेज कंट्रोल का मोमेंटम अभी भी जारी है, लेकिन तभी वहां पे रैंप पे एंट्री होती है मिया यिम की। और मिया यिम आती है, उनके हाथ में माइक होता है और वो कहती है कि मैंने तुम्हारे ऑफर के बारे में विचार किया। और तभी एंट्री होती है बियांका ब्लेयर की, एलेक्सा ब्लिस की और आस्का की। और मिया यिम कहती हैं कि मैंने इन्हें सेलेक्ट किया है। तो बेली का मूड थोड़ा खराब हो जाता है और अब 4-on-4 की सिचुएशन बन चुकी है वॉर गेम्स में, लेकिन अभी भी एक स्पोर्ट दोनों टीम्स की तरफ से खाली है। डेना ब्रूक मुझे अभी भी लगता है कि वो फेस टीम को ज्वाइन करेंगी, लेकिन हील टीम को कौन ज्वाइन करेगा ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। और क्वेश्चन मार्क वैसे मत ही लगाओ, क्योंकि रिया रिप्ली ज्वाइन कर चुकी है बैक स्टेज जीतने के बाद। जब डैमेज कंट्रोल बैक स्टेज जाती है तो रिया रिप्ली उनको ज्वाइन कर लेती हैं वॉर गेम्स के लिए, लेकिन अब फेस टीम के लिए एक स्पॉट अभी भी बाकी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जिसके बाद एंट्री होती है ऑस्टिन थ्योरी की। कोई सेल्फी नहीं, कोई कुछ नहीं, काफी इंटेंस्ड, काफी फोकस नजर आ रहे थे। और पहली बात, इस मैच की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और टाइम जैसे बीत रहा था ऑस्टिन थ्योरी का दिमाग काफी खराब भी हो रहा था। और डॉल्फ जिगलर ने बहुत देर ऑस्टिन थ्योरी को एक सबमिशन में होल्ड करके रखा था। इसके अलावा बहुत अच्छे मैन्यूवर्स भी लगा रखे थे दोनों ही पार्टीज ने, दोनों ही सुपरस्टार्स ने। और 2-3 बार ऐसे मौके आए जब ऑस्टिन थ्योरी ने अपना फिनिशर लगाया और किक आउट कर दिया डॉल्फ जिगलर ने। बस दिमाग खराब हो ही जा रहा था ऑस्टिन थ्योरी का और एंड में ये चीज हो भी गई और उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से अटैक कर दिया डॉल्फ जिगलर पे और रिंग बेल बज गई और डिस्क्वालिफिकेशन से मैच एंड हो गया। और मैच तो एंड हो गया, लेकिन गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था ऑस्टिन थ्योरी का। उन्होंने चेयर उठाई और डॉल्फ जिगलर पे फेंक दी। इसके अलावा उनको टाइम्स कीपर एरिया में जाके ही बहुत बुरी तरीके से मारा उन्होंने। और जिसके बाद सिक्योरिटी आ गई, बहुत सारे ऑफिशियल्स आ गए और उनको वहां से हटाया गया और बैक स्टेज भेजा गया। तो इस पूरे कैश इन फेल के मामले से हमें ऑस्टिन थ्योरी में एक बहुत तगड़ा चेंज देखने को मिला है, जो कि इन पे सूट भी करता है और काफी इंटेंस भी लग रहे थे वो। और जाते जाते ये भी कहा उन्होंने, आई एम नॉट अ किड, आई एम अ डैम ऑस्टिन थ्योरी।
तो अब देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि ऑस्टिन थ्योरी का क्या मामला आगे रहता है और डॉल्फ जिगलर का भी कैसे यूज करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। और जिसके बाद अगला मैच था बैरन कॉर्बिन वर्सेस अकीरा टोजावा। क्या ही था इस मैच में, उड़ उड़ के टूट टूट के पड़ रहे थे टोजावा, लेकिन एक बार मौका मिला बैरन कॉर्बिन को और उन्होंने अपना फिनिशर लगाया और इस मैच को जीत गए। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे प्रिंस यानी जजमेंट डे के लीडर फिन बैलर की, क्योंकि उनका मैच था अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। तो फिन बैलर तो आ जाते हैं, जिसके बाद एंट्री होती है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की और इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग से दोनों ने ठीक ठाक पकड़ बनाई, लेकिन फिन बैलर ने पहले कमर्शियल तक तो बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी सेथ रॉलिंस पे और उन्होंने बहुत देर तक एक स्ट्रेचिंग टाइप का, बॉडी स्ट्रेचिंग टाइप का कोई मूव लगा रखा था सेथ रॉलिंस पे, जो कि बहुत ही अलग सा ही था। जिसके बाद फिर से मोमेंटम पकड़ा इसने और बहुत सारे मूव्स लगाए फिन बैलर ने। सेथ रॉलिंस ने 2-3 बार तो किक आउट भी हुआ, जो कि बढ़िया मोमेंटम बना चुका था क्राउड के लिए भी और मैच के लिए भी। और इसके अलावा रिंग साइड में भी सेथ रॉलिंस ने एक पावर बॉम्ब लगाया था, तो फिन बैलर ने अपना फिनिशर कुडिग्रा लगाया, जिसको सेथ रॉलिंस ने रिवर्स करके बना दिया एक पावर बॉम्ब। और 2 बार ऐसा हुआ कि सेथ रॉलिंस ने अपने फैल्कन एरो को लगाया फिन बैलर पे, लेकिन चुल लेने के लिए आ गई बीच में जजमेंट डे। और मैच अभी भी चल रहा था और जजमेंट डे को मामले को संभालने के लिए आ गई ओसी और ब्रॉल चल रही थी जजमेंट डे और ओसी की और मैच भी चल रहा था रिंग में। तो फिर क्या करते हैं, फिन बैलर चढ़ जाते हैं टॉप रोप पे और फिनिशर लगाने के लिए, लेकिन एजे स्टाइल्स उन्हें धक्का दे देते हैं। सेथ रॉलिंस लगा देते हैं अपना फिनिशर फिन बैलर को और पिन हो गए फिन बैलर और रिटेन हो गई चैंपियनशिप। सेथ रॉलिंस अभी भी हमारे यूएस चैंपियन एजे स्टाइल्स की वजह से। और एक मैच भी सेट हो चुका है वॉर गेम्स में, सिंगल मैच है ये, फिन बैलर वर्सेस एजे स्टाइल्स। तो एजे स्टाइल्स की चुल की वजह से एक और मैच सेट हो चुका है वॉर गेम्स के लिए, लेकिन मजा भी बाकी था क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो कहीं से निकल के आए और उन्होंने सेथ रॉलिंस पे अटैक कर दिया और सेथ रॉलिंस को लेके उन्होंने स्टील स्टेप्स में मारा, फिर रिंग पोस्ट में भी मारा। जिसके बाद वो रिंग में ले गए उन्हें, वहां पे अपना फिनिशर भी लगाया और वो जो यूएस चैंपियनशिप थी उससे भी उन्होंने सेथ रॉलिंस को मारा और उस चैंपियनशिप को रेस भी किया था रिंग में। तो अब बहुत सारे लोग हैं जो यूएस चैंपियनशिप के पीछे पड़ चुके हैं और उसमें बॉबी लैशली भी हैं। ऑस्टिन थ्योरी का दिमाग भी काफी खराब है और बॉबी लैशली का दिमाग भी काफी खराब है और अब कोई कह सकता है कि सेथ रॉलिंस फेस नहीं है। तो इस बहुत बड़े केओस के बाद और सेथ रॉलिंस की कुटाई के बाद रॉ चली गई ऑफ एयर और ओवरऑल शो काफी अच्छा था। हर मैच के पीछे छोटी बड़ी हो लेकिन स्टोरी जरूर थी, कोई भी रैंडम मैच नहीं था। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक तरीके से प्लान करा हुआ था पहले से स्टोरी लाइन के हिसाब से मैचेस को। और यूएस चैंपियनशिप जिस तरीके से मतलब एक तरीके से टॉप पे आई है वो भी बहुत बढ़िया है। बहुत सारे शिकारी घूम रहे हैं यूएस चैंपियनशिप के पीछे, जो कि एक बढ़िया बात है। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।